अंधेरी रात, घने जंगल और एक राजा जो अपनी प्रतिज्ञा निभाने के लिए हर रात मौत से खेलता है। राजा विक्रमादित्य, जो निडर और बुद्धिमान थे, अपनी बात के पक्के थे। तांत्रिक ने उनसे एक विशेष कार्य करने को कहा था, शमशान से बेताल को लाकर देना। लेकिन बेताल को लाना इतना आसान नहीं था। उसने विक्रम से वादा किया था कि रास्ते में अगर वह बोलेगा तो बेताल वापस उड़ जाएगा, और हर बार बेताल उसे अपनी रोचक और उलझी हुई कहानियों से उलझा देता था। विक्रम ने बेताल को अपने कंधे पर डाला और गहरे जंगल के रास्ते चल पड़ा। तभी बेताल ने कहा, राजन, इस सन्नाटे के सफर में बड़ा अकेला लगता है। क्यों ना मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं, लेकिन ध्यान रहे, अगर तुमने बीच में बोला तो मैं उड़ जाऊंगा। राजा ने सिर हिलाकर सहमति दी और बेताल ने कहानी शुरू की। दोस्ती का असली मतलब। किसी राज्य में दो दोस्त रहते थे, रघुनाथ और वीरेंद्र। दोनों बचपन से साथ बड़े हुए थे। रघुनाथ एक व्यापारी का बेटा था, जबकि वीरेंद्र एक किसान का। दोनों की गहरी दोस्ती थी और एक दूसरे के लिए जान तक देने को तैयार थे। समय बीता और रघुनाथ को व्यापार के लिए दूसरे राज्य जाना पड़ा। जाते समय उसने वीरेंद्र से वादा किया, मैं चाहे जहां भी रहूं, तुम पर कभी कोई मुसीबत आई तो मैं सबसे पहले तुम्हारे पास आऊंगा। वीरेंद्र ने भी कहा, मैं भी अपनी दोस्ती निभाऊंगा चाहे कुछ भी हो। कई साल बाद वीरेंद्र पर मुसीबत आ पड़ी। राजा के दरबार में उसे झूठे आरोप में फंसा दिया गया। किसी ने उसे खजाना चुराने का दोषी ठहराया। राजा ने कहा, अगर तुम निर्दोष हो तो अपने दोस्त को बुलाओ, जो तुम्हारे पक्ष में गवाही देगा। वीरेंद्र ने रघुनाथ को संदेश भेजा, लेकिन जब संदेश रघुनाथ तक पहुंचा तो उसने सोचा, अगर मैं वीरेंद्र की मदद करने जाऊं और राजा मुझ पर भी आरोप लगा दे। रघुनाथ के मन में डर था। उसने तय किया कि वह नहीं जाएगा। वीरेंद्र ने कई दिन इंतजार किया, लेकिन रघुनाथ नहीं आया। वीरेंद्र को लगा कि उसका सबसे अच्छा दोस्त उसे धोखा दे गया। दूसरी तरफ रघुनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, क्या मेरा डर मेरी दोस्ती से बड़ा है? उसने तय किया कि वह जाएगा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वीरेंद्र को राजा ने दंड दे दिया था। उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और उसे राज्य से निकाल दिया गया। वीरेंद्र जंगल में भटकता रहा। वहीं रघुनाथ उसे ढूंढने निकला। जब वे दोनों मिले तो वीरेंद्र की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, दोस्ती का मतलब क्या है रघुनाथ? मुसीबत में साथ देना या केवल शब्दों का खेल? रघुनाथ ने माफी मांगी, लेकिन वीरेंद्र ने उसकी बात अनसुनी कर दी। कुछ दिनों बाद वीरेंद्र को एक खजाना मिला। उसने उसे राजा को लौटा दिया और राजा ने उसकी सच्चाई मान ली। राजा ने कहा, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, तुमने साबित कर दिया कि तुम निर्दोष हो। रघुनाथ ने भी राजा से अपनी गलती मानी और वीरेंद्र से दोस्ती की दोबारा भीख मांगी। वीरेंद्र ने कहा, दोस्ती माफ कर सकती है, लेकिन भरोसा वापस कमाना आसान नहीं है। यहाँ बेताल रुका और राजा से पूछा, राजन, तुम क्या सोचते हो? वीरेंद्र को रघुनाथ को माफ कर देना चाहिए था या नहीं? अगर नहीं बताया तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने कहा, दोस्ती वही है जो गलतियों को माफ कर दे, लेकिन माफ करना तभी संभव है जब व्यक्ति अपनी गलती को दोबारा न दोहराने की कसम खाए। वीरेंद्र को रघुनाथ को एक और मौका देना चाहिए था। बेताल हंस पड़ा और बोला, तुम सही हो राजन, लेकिन तुमने बोला, अब मैं वापस जा रहा हूं। और बेताल फिर उड़कर पेड़ पर वापस जा बैठा। राजा विक्रम ने गहरी सांस ली और सोचा, अगली बार और सतर्क रहूंगा। इस तरह कहानी खत्म हुई, लेकिन हर सुनने वाले के दिल में एक सवाल छोड़ गई, क्या हम अपनी दोस्ती के वादे को निभाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं?